जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एलविश यादव का नाम इस समय एक ऐसे मामले में निकलकर सामने आया है जिसमें कि शायद नहीं आया होता तो बेहतर होता। दरअसल हमारे देश में कई सारे ऐसे सांपों की प्रजातियां हैं जिनको कि रखना गैर कानूनी माना जाता है और इनको रखने वाले के खिलाफ काफी सारे गैर जमानती मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं। अब ऐसे में एलविश यादव का नाम एक ऐसे मामले में निकलकर सामने आया है जो कि इसी तरह के सांपों से डील करता था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सांपों का जो जहर होता है उसको नशे के लिए सप्लाई भी करता है। जिस तरह का अभी तक पुलिस की प्राथमिकी जांच में निकलकर सामने आया है, जो बात कही जा रही है, जो बात बताई जा रही है, उसके हिसाब से अभी तफ्तीश पूरी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया आउटलेट्स में अभी तक यही खबर चल रही है। और ऐसे में अब मेनका गांधी जी का भी बयान निकलकर सामने आ गया है, जो कि और भी ज्यादा इस पूरे मामले को सीरियस बना देता है। बात कुछ यूं है कि रेव पार्टी मामले में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एलविश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल को लेकर जो एफआईआर दर्ज करी है उसमें एलविश यादव का नाम भी आया है। पार्टी में स्नेक वेनम सप्लाई करने के मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने एलविश यादव का सीधे तौर पर नाम लिया है। वहीं अब इस मामले में भाजपा की सांसद मेनका गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें इसके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि इन्फ्लुएंसर एलविश यादव इसे बढ़ावा दे रहा था। मेनका गांधी ने कहा है कि एलविश को गिरफ्तार करने की जरूरत है, वो इस पूरे मामले का सरगना है। सांसद ने कहा कि सांपों को जंगल से पकड़कर मार दिया जाता है। सभी जो लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में है ये जो सांप इनके पास से पकड़े गए हैं। वो कानून के तहत 7 साल की जेल है जो कि उन सभी को मिलनी चाहिए। हर कोई टीआरपी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, वीडियो कंटेंट और भी अजीब होते जा रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि 2 तरह के वीडियो सामने आए, सांपों का इस्तेमाल और जानवरों से बलात्कार के। हमने जानवरों से बलात्कार करने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तारी में मदद करी है। वहीं सांपों के इस्तेमाल के मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दरअसल ये मामला वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। नोएडा पुलिस ने मेनका गांधी के एनजीओ पीएफए की शिकायत पर सेक्टर 49 इलाके में छापेमारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 5 कोबरा सहित कुल 9 सांपों को बरामद भी किया है। पुलिस ने पार्टी वाली जगह से स्नेक वेनम, 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमुहा सांप, सैंडबोआ जिसको कहा जाता है, और एक घोड़ा पछाड़ा सांप को बरामद किया है। पुलिस को मौके से सांप का जहर भी मिला। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ करी तो उन्होंने बिग बॉस ओटीटी विनर एलविश यादव का नाम लिया। आरोपियों ने बताया कि वे एलविश की पार्टी में सांप की सप्लाई किया करते थे। इसके बाद पुलिस ने एलविश यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। आपको बता दूं कि मेनका गांधी वन्य जीव प्रेमी है और उनके संरक्षण के लिए काम करती हैं। पुलिस ने रेव पार्टी में जो सांप बरामद किए हैं उनकी खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। वहीं इस मामले में आरोपियों पर जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई है वे गैर जमानती। एलविश यादव के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत हुए तो उनकी गिरफ्तारी तय है। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए एक मुखबिर ने एलविश यादव से संपर्क किया था। मुखबिर से बातचीत में एलविश ने राहुल नाम के एक एजेंट का नंबर दिया और कहा कि मेरा नाम लेकर बात कर लो, काम हो जाएगा। अब आरोपी कैसे पकड़े गए ये कहानी भी आप सुन लीजिए। दरअसल राहुल नाम के व्यक्ति से जब एलविश यादव का नाम लेकर बात करी गई तो पता चला कि वो पार्टी आयोजित करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद 2 नवंबर को पकड़े गए 5 आरोपी नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में कुल जमा 9 सांप और उनका जहर भी लेकर पहुंच गए। इसकी सूचना नोएडा डीएफओ को दी गई। जैसे ही ये सभी तस्कर सेवरॉन बैंक्वेट हॉल पहुंचे तो मुखबिर ने इनसे बातचीत करी और प्रतिबंधित सांप दिखाने की इच्छा जाहिर करी। जब आरोपियों ने सांप दिखाया तो विश्वास हो गया और फिर जाल बिछाकर 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। बैंक्वेट हॉल में आयोजित रेव पार्टी में पकड़े गए 9 सांप अब यूट्यूबर एलविश यादव के गले की फांस बनते जा रहे हैं। पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी विनर एलविश यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी की ऐसी रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों संग सांप के जहर का भी इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है उसके मुताबिक एलविश यादव अन्य यूट्यूबरों के साथ में स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा एनसीआर के फार्म हाउसों में पार्टी करवाता था और उसमें वीडियो शूट करवाता था। जानकारी के मुताबिक ऐसी पार्टियों में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था और स्नेक वेनम सहित कई सारे अन्य नशीले पदार्थों का भी सेवन किया जाता था। पुलिस के हत्थे जो 5 आरोपी अभी तक चढ़े हैं उनके नाम है राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ। जब इनसे पूछताछ करी गई तब इन्होंने एलविश यादव का नाम लिया। पीएफए की शिकायत पर ड्रग्स डिपार्टमेंट, वन विभाग और नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने ये छापेमारी करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब यहाँ पर ये जो नाम एलविश यादव का नाम सामने आ रहा है वो काफी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि इस समय इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केट काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और कई लोग उस
उस लेवल पर जाकर पहुंच गए या उतना पैसा कमा रहे हैं जिसके बारे में उनने तो क्या, उनके खानदान ने भी कभी सोचा नहीं था। ऐसे में जब इंसान के पास में जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, तब ऑब्वियस सी बात है कई सारी विलासिता की चीजों के साथ साथ कुछ गलत चीजों में भी जाने की इच्छा होने ही लगती है। अब ऐसे में इस मामले की गहन जांच होनी ही चाहिए, और अगर एलवी यादव का नाम यहां पर गलत तरीके से आया तो उसको क्लियर होना चाहिए, और अगर सही आया है जो भी कुछ अब कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। बस दोनों चीजों का मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जो भी चीज हो वो इस तरीके से हो कि आने वाली जनरेशन के लिए कम से कम एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। वहीं एलविश यादव ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जारी करते हुए एलविश यादव ने कहा है कि जब नाम होता है तब बदनामी भी होती है। उनका कहना है कि मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है, और अगर मेरे ऊपर लगाए गए ये आरोप 0.1% भी सही साबित होते हैं तो मैं अपनी खुद की गिरफ्तारी दूंगा, और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग भी दूंगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी यही कहा है कि भैया आप लोग बढ़िया तरीके से जांच करिए। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई कुछ काम अच्छा करता है तब उसको इसी प्रकार से गिराने के काम किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मेनका गांधी जी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले के ऊपर बयान दिया है उस कारण से पूरा का पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। हालांकि एलवी यादव ने यह भी कहा कि मैं तो डेली के व्लॉग्स भी तक बनाता हूं, आप खुद ही देखते रहते हो कि मैं कभी यहां शूट कर रहा हूं कभी वहां शूट कर रहा हूं, तो ऐसे में ये फालतू के नशे करने का तो मेरे पास समय ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ये चीजें बताई जा रही हैं, प्लस जो सांप के साथ एक लड़की वाला वीडियो इनका वायरल हो रहा है उसके बारे में पोस्ट करते हुए बताया कि भाई ये वीडियो 6 महीने पुरानी है जो कि एक शूट के समय की है। तो जाहिर सी बात है एलविश यादव ने भी यहाँ पर सामने आकर अपना पक्ष रख दिया है, अपनी बात बता दी है और बताया है कि भाई ये मेरे को जो इतना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो सरासर गलत है। साथ साथ मीडिया संस्थानों को लेकर भी कहा है कि मीडिया संस्थान जो ये काम कर रहे हैं नाम खराब करने का वो ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सभी चीज निराधार है। और मीडिया में ये बात फैलाई जा रही है कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, एलविश यादव अरेस्टेड, वो भी सरासर झूठ। अब यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें निकलकर सामने आ गई। अब बचा है तो ये कि पुलिस की छानबीन में क्या और चीजें निकलकर सामने आती हैं और क्या ठोस सबूत पता चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय।